स्वामी जी प्रणाम। जोर से बोलिएगा। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी। मैं अभी जो ध्यान की विधि आप कराए हाँ। तो उसमें आप बताए कि एसोसिएट नहीं होना है थॉट से। हम्म। तो ये तो बात समझ में आई कि एसोसिएट नहीं होना है, तो दूसरी बात ये समझ में आई फिर इसको इग्नोर करना है या साक्षी भाव से रहना है। तो यदि इग्नोर करें तो ये भी एक क्रिया हो जाएगी। अगर साक्षी भाव में रहते हैं तो साक्षी भाव में विचारों के साथ कुछ समय जाने के बाद तब समझ में आता है कि साक्षी भाव में रहना है, तो साक्षी भाव में रहते हैं। कृपया इसको स्पष्ट करें कि इग्नोर करें कि साक्षी भाव में रहें तो कैसे रहें। साक्षी भाव में हम कैसे रहें, यह प्रश्न बार बार उठता है कि साक्षी को कैसे साधें, साक्षी भाव में हम कैसे रहें। तो साक्षी भाव को एक्चुअली साधा नहीं जा सकता, और साक्षी भाव में हम कैसे रहें उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, है ना। तो यदि हम उसके लिए कुछ भी करते हैं तो उसमें यह अवेयरनेस होना चाहिए कि वह नेगेटिव पार्ट होगा, है ना। वह नेगेटिव पार्ट साइंटिफिक है या नहीं है, वह आध्यात्मिक विज्ञान के अनुकूल है या नहीं है, वह नेगेटिव पार्ट क्या वह साक्षी भाव में प्रतिष्ठित होने में मदद करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जब तक आप कुछ कर रहे हैं तब तक आप साक्षी नहीं हैं, क्योंकि करने से कर्ता पैदा होता है, साक्षी नहीं पैदा होता। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो उस अवस्था को साक्षित्व कहते हैं, है ना। सारी लर्निंग क्या है, कुछ नहीं करना। कुछ हम जब नहीं कर रहे होते हैं तो उस अवस्था में जो सहज स्थिति होती है वह सहज स्थिति साक्षी होती है। साक्षी का क्या अर्थ होता है, उस समय सब कुछ स्वभावतः जाना जा रहा है, प्रयास से नहीं जाना जा रहा है। प्रयास से जाना जा रहा है तो कर्ता हो जाएगा। करने से क्या पैदा होता है, कर्ता पैदा होता है। करने से कर्ता पैदा होता है, तो कुछ भी करेंगे तो कर्ता पैदा होगा, कुछ भी करेंगे तो कर्ता पैदा होगा। तो अब सवाल ये है कि सारी लर्निंग ये है कि करना कुछ भी नहीं है, और यदि हम कुछ कर रहे हैं तो विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो विधियों का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, है ना। एक पार्ट होता है नेगेटिव पार्ट, जिसमें हम मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मेथड क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव पार्ट है। मेडिटेशन, है ना, मेथड्स ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड्स फॉर मेडिटेशन। ध्यान की विधि नहीं हो सकती, विधि हो सकती है, उससे ध्यान घट सकता है, ध्यान के लिए हो सकती है। घटेगा कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि विधि से ध्यान घटेगा, कभी सौभाग्य से घट सकता है। उस विधि का विज्ञान यदि संतुलित है, उसका विज्ञान काम कर रहा है, साधक उस विज्ञान को समझ रहा है, उस विज्ञान का प्रयोग कर रहा है, समुचित प्रयोग कर पा रहा है, तो उस विज्ञान से संभावना है, संभावना है कि साक्षित्व घट सकता है, ध्यान घट सकता है ना। सम्यक साक्षित्व का मतलब ध्यान होता है, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं और सब हो रहा है और स्वभावतः जाना जा रहा है। अब स्वभावतः क्या जाना जाएगा, स्वभावतः जाना जाएगा कि ये कार जा रही है, ये स्वभावतः नहीं जाना जा रहा है, ये मन के द्वारा जाना जा रहा है। हाँ, यह अंधेरा है, यह मन के द्वारा जाना जा रहा है ना। यहाँ जो है मुझे खुजलाहट हो रही, शायद मक्खी बैठी है, यह मन के द्वारा जाना जा रहा है। मन उसमें बीच में शामिल है, मन उसमें बीच में शामिल है। और अमनी दशा यानी साक्षी, साक्षी का अर्थ है कि मन के ऊपर चले गए, है ना। यह शरीर, यह मन, इसके ऊपर ये चार बॉडीज होती है ना। पहला शरीर भौतिक शरीर, है ना, फिजिकल बॉडी। दूसरा शरीर है इथरिक बॉडी, आकाश शरीर। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, कॉजल बॉडी। चौथा शरीर है मेंटल बॉडी, मनस शरीर। इसके ऊपर आत्म शरीर है, आत्मकाया है। यानी पांचवा शरीर में जब प्रतिष्ठा होती है तब उसे जो है साक्षित्व कहते हैं। जब एक्चुअली जो है अभी तो स्थितियां बदल गई, लेकिन शुरू में जब आत्मा की बात होती थी, जब आत्मा का एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो अकर्ता, आत्मा जो है अकर्ता है, साक्षी जो है अकर्ता है। तो साक्षी और आत्मा जो है एक ही अर्थ में प्रयोग होते थे किसी समय में, लेकिन अर्थ जो है करप्ट होते चलते हैं। तो यह आत्मा शब्द भी जो है करप्ट होता चल गया, है ना, कि आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा भटक रही है, मतलब आत्मा कहीं आती है, जाती है, कुछ करती है। वह बुरी आत्मा है, वह अच्छी आत्मा, मतलब उसके गुणधर्म है आत्मा के। तो आत्मा के अर्थ का अनर्थ हो चुका है। लेकिन जब शुरुआत थी तब आत्मा के शब्द का अर्थ का अनर्थ नहीं था।
आत्मा का अर्थ है जो करता है नहीं, जो कहीं आती नहीं, कोई जाती नहीं। आत्मा न कहीं आती है, न जाती है, न कुछ करती है। वो उसका जानना उसका स्वभाव है, जानने की कोशिश नहीं करती, जानना उसका स्वभाव है। तो यह सम्यक साक्षी है। सम्यक साक्षी का अर्थ है जो स्वभाव से जाना जाएगा। तो स्वभाव से कंसंट्रेट होकर नहीं जाना जा सकता। कंसंट्रेशन जो है यह मन की क्षमता है। मन पैदा हुआ का क्या मतलब है? साक्षी के आगे मन खड़ा हो गया, मतलब वो कंसंट्रेट कर रहा है। तो मन क्या बुरी चीज है? नहीं, मन एक उपयोगिता है, मन एक जरूरत है। जिस सेपरेशन को, लीला को जिया जा रहा है, उस लीला में मन एक जरूरी चीज है, एक इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके माध्यम से इस जगत में यह शरीर सरवाइव करेगा, है ना। यहाँ कुछ समझा जाएगा, लीला की जाएगी, लेसनिंग होगी। इस लेसन से जो है चेतना का विकास होगा। अब चेतना को तो जी रहे हो ना, किस चेतना को जी रहे हो? जो द्वंद्वात्मक चेतना है उसे जी रहे हो। चेतना जो है जो द्वंद्व में फंसी हुई है ना। चेतना के ऊपर में एक फ्रेम है, वो फ्रेम जो है ऐसा निरूपित करता है कि चीजें बटी बटी हैं और उसकी उपयोगिता है। चीजें बटी बटी हैं, यह उसकी उपयोगिता है। उससे जो है सौंदर्य का बोध भी होता है, कुरूपता का भी बोध होता है। कुरूपता का यदि बोध नहीं होगा तो सौंदर्य का बोध नहीं हो सकता। तो कुरूपता का बोध होता है, सौंदर्य का भी बोध होता है। फिर वहां से समझ पैदा होती है कि परम सौंदर्य भी कुछ हो सकता है। तो साधना के माध्यम से कुरूपता और सौंदर्य जो सापेक्षिक स्थिति है, इस सापेक्षता के ऊपर भी छलांग ली जाएगी तो सम्यक दर्शन होगा, जिसमें परम सौंदर्य का पता चलेगा। तो सम्यक दर्शन क्या होगा? परम सौंदर्य। परम सौंदर्य क्या है? परमात्मा है। वहां कोई द्वैत नहीं है। जहां द्वैत नहीं है वो क्या है? परमात्मा है। जहां तक द्वैत है वहां परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा का अर्थ है जहां अद्वैत है। तो सौंदर्य जो है, परम सौंदर्य जो है, उसकी क्षमता जब विकसित हो जाएगी, परम सौंदर्य में हम लय हो जाएंगे। परम सौंदर्य को कब जाना जा सकता है? परम सौंदर्य होकर ही जाना जा सकता है। वहां कोई डिवाइडेशन बचा ही नहीं, न कोई जाना जाने वाला बचा, न कोई जानने वाला बचा, न उनके बीच का कोई संबंध बचा, न कोई दृष्टा है, न कुछ दृश्य है, और न बीच का कोई संबंध दृष्टि है। तो वहां पर जो है परम सौंदर्य होता है। मतलब जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। किसी प्रयास से जाना जा रहा है? नहीं, अप्रयास से जाना जा रहा है, स्वभावतः जाना जा रहा है। यदि फुल ऑफ प्योरिटी से जाना जाए, एक बात हम ये कहते हैं कि फुल और प्योरिटी से स्वभावतः जाना जा रहा होगा, तो साक्षी भी विड्रॉ हो जाएगा, साक्षी के पीछे चले जाएंगे। आत्म तत्व भी विड्रॉ हो जाएगा, आत्म तत्व भी विड्रॉ हो जाएगा। तो जब से आत्म तत्व विड्रॉ हो जाएगा तो वहां पर बात आगे निकल गई, ब्रह्म तत्व पर आ गए, ठीक है ना। ब्रह्म तत्व पर आ गए और उसके बाद में बात और आगे बढ़ जाएगी, जहां पर परिपूर्णता है ना। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, जहां पर पूरी तरह से निश्चलता आ गई। अब यहां पर जो है सचलता तो है, यहां सचलता है, इस सेपरेशन के साथ सचलता है, और सचलता को प्ले किया जाता है, सचलता को प्ले किया जाता है। और प्ले करना क्या है? लीला, खेल, लीला है ना। लीला क्या है? खेल है। लीला का अर्थ ही होता है सहज खेल, या खेल चल रहा है, ठीक है ना। तो खेल जो है यह भी अपने आप में सुंदर है ना। और जो है इस लीला के ऊपर जाएंगे तो वह भी अपने आप में सुंदर है। यह लीला भी सुंदर है, और लीला के ऊपर जाएंगे तो वह जो है परम लीला, वह भी सुंदर है। सब हो रहा है, स्वभावतः हो रहा है, और स्वभावतः जानना भी हो रहा है। तो वहां पर करता है क्या? नहीं है। जहां करता है वहां पर संसार है। कर्ता से संसार मतलब डिवाइडेशन। संसार का मतलब होता है सापेक्षिक जानना, सापेक्षिक प्रक्रियाएं, जानने की, चैतन्य की सापेक्षिक प्रक्रियाओं से जो कुछ भासता है वह संसार है। सापेक्षिक गतिविधियों से जो भासता है वह संसार है। और निरपेक्ष स्थिति में स्वभावतः जो जाना जा रहा है वह क्या है? वह साक्षी है, वह साक्षी है। और उसका प्योरेस्ट फॉर्म जो है वह शिव तत्व है ना, वो परम स्थिति है। तो साक्षी एक्चुअली मध्य की अवस्था है। साक्षी जो है मध्य की अवस्था है। इसमें क्या है? जो
कृत्य हैं, जो किया जा रहा है, जैसा कि प्रश्न है कि जो कुछ किया जा रहा है वह किया जा रहा है तो उससे कर्ता पैदा हो रहा है। तो अब जो है यह हमारे पास टूल भी है, जो कुछ किया जा रहा है वह टूल भी है, जो किया जा रहा है वह टूल भी है। अब इसी करने का ही उपयोग कुछ ऐसा किया जाएगा कि हम जो है सम्यक साक्षी तक पहुंच जाएं। हमारे पास जो कुछ है वह टूल है, वह अनुपयोगी नहीं होगा, वह टूल है जो कुछ भी है। अब जो है प्राकृतिक जो अवस्थाएं हैं वह तो है, काम वासना है तो है, स्वीकार करोगे तो लड़ना बंद करोगे, द्वंद्व बंद होगा, द्वंद्व बंद होगा तो सम्यक दृष्टि होगी, जैसा का तैसा जानोगे कि काम वासना उठती है। और जो काम वासना किस में उठती है? शरीर में उठती है। तो शरीर को जानोगे कि शरीर है, शरीर में काम वासना उठती है। शरीर को जाना, शरीर के काम वासना को जाना, यह जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को जानने वाला हूं। शरीर में काम वासना उठती है, मैं उसको भी जानने वाला हूं। जो कुछ घट रहा है मैं सब उसका जानने वाला हूं, तो ये साक्षी हो गया। तो उससे लड़ने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। काम वासना से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लड़ते रहोगे तो हमेशा लड़ते रहोगे और उससे पार हुआ नहीं जा सकता। दमन करके पार नहीं हुआ जा सकता, दमन करके कोई ब्रह्मचर्य घटित नहीं होता, सम्यक समझ से ब्रह्मचर्य घटित होगा। ठीक है ना? और लीला के तहत वह चल रहा है। वह जो एक प्राकृतिक व्यवस्था है जिससे सृष्टि अपना सृजन करती है और चलती है। वह सृजन की एक प्रक्रिया है प्रकृति की। ठीक है ना? चाहे वो फूल हो, वह अपने बीज छोड़ते हैं, पक्षी हो, तितलियां हो, कीट हो, पतंगे हो, मनुष्य, सभी जो है एक इस प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं। लीला है, लीला का वह आधार है, पहला तरीका है, वह मूल आधार है। वो कौन सा आधार है? मूल आधार है। उस मूल आधार से यह प्रकृति चलती है और उसके ऊपर उठ करके जो है अपना अधिष्ठान करना है, स्व में अधिष्ठान करना है ना? और जो है अपने पुर की तरफ चलते हुए किसी मणि में स्थापित होना है, वहां पर बैठना है, विश्राम करना है थोड़ा, और वहां से चल के सारे आहत जो है द्वंद्व से बाहर जाकर के अनाहत द्वंद्व के पार निकलना है ना? और उसके पार निकल के एक जो है सहज जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना है, उस आज्ञा में प्रतिष्ठित होना है, उस जो है उस परम नियम में प्रतिष्ठित होना है, उस परम आज्ञा में प्रतिष्ठित होना है। और परम आज्ञा से छलांग लेकर के जो है हमें कहाँ हो जाना? शिवोहम शिवोहम, है ना? वह 10वां द्वार खुल जाएगा, सारे द्वार खुल जाएंगे। सारे द्वारों के पार वह अनंत आकाश, असीम अनंत निर्गुण निराकार, असीम अनंत निर्गुण निराकार, वही मार्ग है। वह मार्ग नहीं है, मार्ग के पार की प्रतिष्ठा है, वह प्रतिष्ठा है। समस्त मार्ग जहां पर परिपूर्ण हो जाएंगे तो उसके बाद की प्रतिष्ठा है सहस्त्रार। ठीक है ना? तो यह यात्रा है। अब यह यात्रा जो है, इसमें जो कुछ भी है सृष्टि में वह विरोधी भासता है, लेकिन वह विरोधी नहीं है, वह टूल है। वह क्या है? टूल है, विरोधी नहीं है। हमें बस उसे स्वीकार करना होता है। स्वीकार करेंगे तो द्वंद्व खत्म होगा, है ना? अस्वीकार करेंगे तो हम उसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना? तो अब जो मूल आधार है सृष्टि का, है ना, काम वासना है, हम उससे लड़ेंगे तो कुछ करेंगे, करने से और विशेष सर्कल पैदा करेंगे, विकार पैदा करेंगे, विकार और बड़े होते जाएंगे। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ नहीं करेंगे तो उसे सम्यकता पूर्वक जानेंगे तो ऊर्जा दिखेगी कि यह मूल आधार है सृष्टि का। सृष्टि अपने रहस्यों को खोलेगी कि यह मूल आधार है, ऊर्जा है, ऊर्जा यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है भाई, ऊर्जा यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है ना? प्रवेश करती है तो उसको भाई ऊपर का मार्ग दे दे। हम यदि कुछ नहीं करेंगे तो वो ऊपर की ओर चलेगी, है ना? अधिष्ठान स्व में हो जाएगा, स्व में होगा ना, नाभि से जुड़े रहते हैं ना, नाभि में स्व है ना। यह शरीर जो है किससे जुड़ा होता है? जब माँ के गर्भ में होता है, नाभि से, है ना? तो स्व जो है, पहला स्व कहाँ पर है? पहला स्व है नाभि में, तो वहां पर अधिष्ठान होगा। अभी हम नाभि में नहीं जी रहे, अभी हम कहाँ जी रहे हैं? मस्तिष्क में जी रहे हैं।
अभी हम कहाँ जी रहे हैं? दिमाग में जी रहे हैं। जीना कहाँ है? नाभि में। और नाभि जो है मूल आधार के ऊपर जो है वह स्थान है जो स्व है, और वहां पर अधिष्ठान होना चाहिए। वहां पर हमें पहले बैठना चाहिए, पहला बैठना वहां होना चाहिए। हम वहीं पर बैठे हुए थे, माँ के गर्भ में थे तो वहीं से जुड़े हुए थे। सारा कुछ जो है माँ से आता था, वहीं से आता था, जीवन वहीं से आता था। और जो है बाद में सभ्यता में ने हमें कहाँ प्रतिष्ठित कर दिया? मस्तिष्क में प्रतिष्ठित कर दिया, है ना। फिर उसके बाद ऊपर उठ के अपने पुर में आना है। अपने पुर पे आएंगे, मध्य है ना, ये शरीर का एक मध्य है यह, ठीक ना। इसकी मणि में आके बैठना है, मणिपुर में। और इसके बाद में सारे द्वंद्व से बाहर निकलना है, सारे आहत द्वंद्व जो है, सारी इस नॉइस से बाहर निकलना है। नॉइस से बाहर निकलेंगे, निर्द्वंद होंगे तो अनाहत, सारे द्वंद्व से, सारी ध्वनियों से बाहर, तब जो है अनाहत नाद भी सुनाई पड़ेगा, जहां पर ध्वन्यातीत स्थिति है। ध्वनियों के पार जो है परम ध्वनि है, जहां से समस्त ध्वनियां निकलती हैं। वह क्या है? अनाहत ओमकार का वह परम नाद है, ठीक है ना। उसमें प्रतिष्ठित होंगे और उसके ऊपर चलेंगे तो विशुद्धि पर, उस साक्षी पर आएंगे। उसके ऊपर उठेंगे तो किस जगह पे आएंगे? साक्षी पर आएंगे। जिस साक्षी की बात चल रही है कि वहां पर करना कुछ भी नहीं है और स्वभाव तो सब जानना हो रहा है, प्रयास से जानना नहीं हो रहा है। एफर्टलेस नोइंग, प्रयास से जानना जो है वह किसी और तल पे होता है, किसी मस्तिष्क से होता है, किसी प्रशिक्षण से होता है, किसी लीला के तहत होता है। वह भी टूल है, तो उस टूल का प्रयोग भी होता है। उस टूल का प्रयोग होता है विधियों की तरह, मेथड की तरह, ठीक है ना। विधियां जो हैं वही, उसी को हम टूल बना देते हैं कि अपना जो है, वैसे तो विधियां वह भी हैं, कंसंट्रेशन की भी विधि होती है, लेकिन हम उसके पक्ष में नहीं, हम सहज साधना के पक्ष में। कंसंट्रेशन यानी हठ योग, कंसंट्रेशन जो है हठ योग। हठ योगियों को देखते हो ना, कितने हठ योगी आते हैं, पिछले जन्म के जाने माने हठ योगी साधना शिविर में आ जाते हैं ना, योग भ्रष्ट हैं और आते हैं यहाँ पर। तो जो है उनको हम देशना देते हैं, उससे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बड़ी मुश्किल होती है उन्हें, सहज साधना में उनका प्रवेश हो नहीं पाता है। तो कंसंट्रेशन नहीं, इसलिए हम कहते हैं क्या, यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। सहज साधना, सहज साधना का मतलब है उस राम के साथ जुड़ो, उस सहज, राम यानी सहजता है ना, उस सहजता के साथ जुड़ो। राम यानी सहजता है, उस सहजता के साथ जुड़ो। तो सहजता के साथ यदि हम जुड़ते हैं, उस राम के साथ यदि हम जुड़ते हैं, तो हमारी प्रतिष्ठा कहाँ होती है? विशुद्धि में, जहां सब कुछ शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। सम्यक साक्षी, सम्यक साक्षी में प्रतिष्ठा हो जाती है। वहां हम कुछ नहीं करते, समझ जाते हैं, वह समझ बन जाती है। शब्द और वाक्य हमारे सूत्र वाक्य की तरह न रह करके समझ की तरह विकसित हो जाते हैं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है। करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। यह अंतरतल की बात है। और बाह्य तल में, व्यवहारिक जगत में घटेगा, होता है, प्रति संवेदन है, सब घटेगा। क्या घटेगा? कर्म घटेगा। कर्म क्यों घटेगा? क्योंकि उसे घटना है। और कर्म के सारे प्रोग्राम्स जो है भीतर हैं, सबकॉन्शियस माइंड है तो है, वह भी स्वीकार है, वह भी स्वीकार है ना कि कर्म है, कटेंगे, अपने से कटेंगे। हम जो है कर्म को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो कर्म जो है कारण बनेगा, कर्म से कारण पैदा होंगे, कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला पैदा होगी, कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला पैदा होगी। तो जो है कार्य कारण की श्रृंखलाओं को पैदा नहीं करना है, तो कर्म घटेगा, तो हो रहा है, जाना जा रहा है, तो ये क्या होगा? प्रतिसंवेदन कहलाएगा। इसे क्या कहते हैं? प्रतिसंवेदन। प्रतिसंवेदन को हम अलग अलग तौर तरीकों से 30-40 प्रकार से बता चुके हैं, है ना। आज एक प्रकार से और बताया, ठीक है ना। प्रतिसंवेदन जो है, कर्म अपने से हो रहे हैं और जानना हो रहा है, तो उससे क्या होगा? कर्म घटेंगे, कर्म घट रहे हैं, कर्म घट रहे हैं तो वहां प्रतिसंवेदन है, ठीक है ना। कर्म घटेंगे और वहां पर प्रतिसंवेदन होगा, मतलब वहां हम उससे लड़ नहीं रहे तो प्रतिसंवेदन होगा, लड़ेंगे तो प्रतिसंवेदन नहीं होगा। तब जो है
उसका ही कर्म का प्ले चलेगा, कर्म का प्ले चलेगा और वो श्रृंखला पैदा करेगा। और जब कर्म घट रहा है और उसके साथ हम लड़ नहीं रहे हैं तो प्रतिसंवेदन होगा, प्रतिसंवेदन होगा तो विशेष श्रृंखला पैदा नहीं होगी, कर्म की विशेष श्रृंखला नहीं पैदा होगी। कर्म जो है बहुत छोटे रूप में घट करके वहां समाप्त हो जाएगा, कर्म विड्रा हो जाएगा। कर्म क्या होगा? विड्रा हो जाएगा। अब जो है कर्म विड्रा हो जाएगा। इसमें है, इसमें भी विधियां हैं, है ना, कि कर्मों को जो है हम जो है मार्ग देते हैं किसी और तरीके से। एक तो यह मार्ग हो गया, विधियों के माध्यम से भी मार्ग दे देते हैं। आकाश तत्व का मार्ग दे देते हैं कि जाओ, निकल जाओ। उसको जो है इस शरीर में खेलने की, शरीर के माध्यम से खेलने की जरूरत नहीं है। यदि वो खेलता रहेगा तो ये लीला अनंत है, अनंत शाश्वत काल से चली आ रही है, शाश्वत काल तक चलेगी। इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, समय होता ही नहीं। समय यदि होता तो कभी पैदा हुआ होता, कभी खत्म होता, है ना। समय कभी पैदा ही नहीं हुआ। मतलब ये सृष्टियों वाला खेल जो है, सृष्टियां पैदा होती हैं, नष्ट होती हैं, है ना। लेकिन सृष्टि का अर्थ क्या होता है? कौन सी सृष्टि? ब्रह्मांड पैदा होते हैं, ब्रह्मांड नष्ट होते हैं ना। यह जो डायमेंशन में जो खेल है कि सब कुछ एक समय में जीरो हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। ये शाश्वत काल से ब्रह्मांड नष्ट होते हैं और पैदा होते रहते हैं, ठीक है ना। और भी होंगे यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मल्टीवर्स नष्ट होते होंगे, पैदा होते होंगे। ऊपर का वर्ष पैदा होता होगा, नष्ट होता, कभी एक साथ मर जाते होंगे, लेकिन उसके ऊपर के वर्ष हैं, उसके ऊपर के वर्ष हैं, उसके ऊपर के वर्ष हैं, उसके ऊपर अनंत वर्ष हैं, है ना। अनंत सृजन है। ये सृजन जो है शाश्वत है, कभी शून्य नहीं हुआ यह, है ना। तो वह खेल जो है शाश्वत है, वह चलता रहता है, वह चलता ही रहेगा। तो जो है हम जो है क्या कर रहे हैं कि जो कर्म है उन्हें मार्ग देना है। मार्ग देना साधना है। इसे क्या कहते हैं? क्लिंजिंग कहते हैं। उस क्लिंजिंग में क्या होता है? हम उसे मार्ग देते हैं, मार्ग देते हैं कि निकल जाए और क्लीन हो जाए, वो अपना चला जाए, कहीं भी चला जाए, इस खेल में शामिल रहे। तो यह सेपरेशन जो है उन कर्मों के साथ, कर्मों के जो विशेष सर्कल होते हैं, वो सर्कल्स जैसे जैसे जाते हैं तो बाउंड्रीज विड्रा होती हैं। कोई भी कर्म किसी बाउंड्री को फॉलो करता है ना। कर्म जो है एक सर्कल है, तो वह विड्रा होता है तो कोई सर्कल विड्रा होता है, तो हमारा जो इनर स्पेस है वो बड़ा हो जाता है, एक्सपाउंड होता है। तो ऐसे जैसे विड्रा होते हैं तो हमारा इनर स्पेस, अंतराकाश जो है, जो बाधाओं में है, जो कि किसी बंधनों में बंधा हुआ है, किसी गोल चक्कर में फंसा हुआ है, किसी वर्तुल में फंसा हुआ है, किसी सर्कल में फंसा हुआ है, तो सर्कल विड्रा होते ही वह एक्सपांड होता है, बड़ा होता है, और विड्रा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है। यह साधना है। निर्भर महसूस होते हैं जब भी कोई कर्म प्रारब्ध विड्रा होता है, कोई भी कर्म संस्कार, कोई भी पैटर्न, कोई भी संस्कार जो विड्रा होता है, तो हम निर्भर और हल्का महसूस करते हैं। और जो है मतलब निर्भर और हल्का महसूस करते मतलब हमारा इनर स्पेस जो है एक्सपांड हो गया, हमारा अंतराकाश बड़ा हो गया, हम भीतर से बड़े हो गए, विराटता की तरफ बढ़े, है ना। तो निर्भर और हल्का महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। और जैसे जैसे यह होता चला जाएगा, जैसे जैसे यह होता चला जाएगा, सारे कर्म जो है विड्रा होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे कर्म विड्रा हो गए। तो विधियों के माध्यम से हम बल्क में विड्रा कर देते हैं। क्या करते हैं? हम बल्क में विड्रा कर देते हैं। तो वो विड्रा होगा तो क्या होगा? सारे विड्रा हो जाएंगे, सारे विड्रा हो जाएंगे तो कुछ बचा ही नहीं, कोई बाउंड्री ही नहीं बची। बाउंड्री नहीं बची मतलब अनंत बचा, अनंत ही है ना। उसके बाद तो दो बचे ही नहीं ना। बाउंड्री को फॉलो कर रहे हो तो दो है कि एक मैं हूं और एक बाउंड्री के बाहर है। अब बाउंड्री बची ही नहीं तो कोई मैं नहीं, कोई तू नहीं, कोई बाहर नहीं, कोई बाउंड्री के भीतर है, कोई बाउंड्री के बाहर है। बाउंड्री नहीं तो डिवाइडेशन ही नहीं, डिवाइडेशन ही नहीं तो द्वैत ही नहीं, द्वैत नहीं तो अनंत है, अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। न कोई देश है, न काल है, न टाइम है, न स्पेस है, न कोई टाइम है, न कोई स्पेस है। उसके पार, तो उसके पार जो है जहां पहुंच गए तो बात पूरी हो जाती। तो विशुद्धि के ऊपर जो है, लेकिन बीच में आज्ञा है। आज्ञा क्या है? वह दला है। आज्ञा का मतलब क्या है? दला है ना। और जो है इस शरीर से पूरी कायनात जुड़ी हुई है, तो दला भी यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आज्ञा, इसलिए इस पे त्राटक किया जाता है, और त्राटक करके सिद्धियों को सिद्ध किया जाता है। मतलब यहां से आज्ञा दी जाती है। एक आज्ञा तो है ही, जो कॉस्मिक विजडम है वह आज्ञा है। कॉस्मिक विजडम जो है वह सहज आज्ञा है, और वह चल रही है, वह चल रही है।
और उसके माध्यम से सब हो रहा है, वह रित है, वह दला है, वह बराबर काम कर रहा है। लेकिन जो है हठ योग से हम क्या करते हैं, उस आज्ञा में अपनी आज्ञा को घुसाते हैं, प्रवेश देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और उन क्षमताओं को विकसित करके कहते हैं, तो इस आज्ञा को होना पड़ता है फिर, है ना। उस आज्ञा में प्रतिष्ठित होकर के यदि आज्ञा को आगे बढ़ाया जाएगा तो वैसा घटेगा। सृष्टि में जो करना चाहोगे वह होने लगेगा, मैनिफेस्टेशन, है ना। कई लोग छोटे मोटे मैनिफेस्टेशन करते हैं, मुझे धन आ जाए, मुझे समृद्धि आ जाए, मेरे रोग दूर हो जाएं, है ना। उल्टी सीधी बेकार की चीजें करते रहते हैं ना, प्रपंच करते हैं, वहां प्रतिष्ठित होकर प्रपंच करते हैं, सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करते हैं तो फिर उन्हें अहंकार पैदा होता है, फिर से पतन होता है। सिद्धियों का प्रयोग करने से अहंकार पैदा होता है, मतलब पतन होता है, नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। और जितना उसका प्रयोग करते हैं उसका एक क्षमता होती है, एक समय तक उसका प्रयोग कर सकते हैं, फिर सिद्धियां विदा हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो दला के साथ छेड़छाड़ की, उस रित के साथ, उस ताव के साथ, उस परम नियम के साथ छेड़छाड़ करी, उस परम आज्ञा में अपनी आज्ञा डाली। सिद्धियों के माध्यम से क्या करते हैं, उस परम आज्ञा में अपनी आज्ञा भी डाल दी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेपरेशन को तो जी रहे हो ना, किन्हीं विकारों को तो जी रहे हो, तभी तो सिद्धियों का प्रयोग कर रहे हो। नीचे की क्लिंजिंग, नीचे के चक्रों की क्लिंजिंग प्रॉपर नहीं है, तभी तो उसका प्रयोग कर रहे हो, ठीक है ना। तो लेकिन उस परम आज्ञा में यदि समता को पुष्ट रखा जाए और वहां पर अपनी आज्ञा को न जिया जाए, नीचे की कुछ हो रहा है तो उससे समता पूर्वक जाना जाए, नीचे कुछ विकार शेष है तो उससे जाना जाए तो वह विकार भी विड्रा हो जाएगा। उसका प्रयोग नहीं करोगे तो समता पुष्ट हो जाएगी। समता वहां पर परिपुष्ट हो गई तो फिर शिवोहम शिवोहम शिवोहम, यानी 10वां द्वार खुल जाएगा, ठीक से खुल जाएगा। वह जो है कॉस्मिक रिदम और हम दो नहीं रहेंगे, और कॉस्मिक रिदम के बाहर जो है वो परम शिव तत्व है, उसके साथ में भी हम विसर्जित हो जाएंगे, लय हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो सारी साधना इस प्रकार की है ना। अगला प्रश्न ये आपका ही है कि यहां से लें? हाँ, अगला प्रश्न यहां से लेते हैं, कम्युनिटी से एक प्रश्न, गीता जी पढ़िए। जयश्री राउत प्रश्न है। हाँ, जोर से पूछना पड़ेगा। प्रणाम स्वामी जी, कुछ ही दिनों से मैं आपके ध्यान साधना वीडियोस और देशना से जुड़ी हुई हूँ। शुरू में थोड़ा समझने में दिक्कत थी, शायद भाषा के कारण, लेकिन अब आपकी देशना को समझ भी रही हूँ। आपकी रिट्रीट में आकर आपसे सामने बैठकर अपने आप को समझना चाहती हूँ, लेकिन ये कब होगा पता नहीं। आपने जो सुबह की चक्र शुद्धि ध्यान विधि करवाई थी, उसमें मेरा साथ ये हुआ था कि जब ध्यान के बाद थोड़ी आंख लगी, सपने में मैंने एक एरोप्लेन को उड़ते देखा जो पानी पर से आसमान में उड़ान भरी, और मैं नीचे से उसको देख रही हूँ और फिर उस उड़ान को महसूस भी कर रही हूँ। हम सिर्फ ऊर्जा का एक प्रवाह मात्र हैं, तो हमारी स्थिति क्या है? मैं महाराष्ट्र में सोलापुर के पास नवदुर्ग गांव है, वहाँ रहती हूँ। मुझे पता है इतनी जानकारी काफ़ी नहीं होगी, लेकिन सभी बात बताना मुश्किल है। एक सवाल भी था स्वामी जी कि अभी सावन मास है, तो इसमें खंडोबा जैसे कि कुलदेवता हो तो इनका अभिषेक करना या मंदिर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये इच्छा माता जी की है जिसकी तबीयत अभी बहुत नाजुक स्थिति में है। वो अपने बेटे के लिए ये करवाना चाहती हैं। मैं आपकी आभारी रहूंगी मुझे राह दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा प्रश्न है, अलग अलग डायमेंशन का प्रश्न है। हाँ, तो चलो ठीक है। जय श्री। साधना जो है, साधना कंटिन्यू करो, वहीं से समाधान आएंगे। सम्यक समाधान जो है, साधना को आगे बढ़ाते चलोगे तो आएंगे। इसलिए इतनी विधियां देते हैं, कन्वर्सेशन भी देते हैं, जिससे ये चीजें होंगी। अब उनकी वृद्ध माता जी हैं, मृत्युशैया पर हैं या बीमार हैं या जो भी हैं, उनका कहना है कि कोई किसी देवता का अभिषेक करना है, कुछ करना है। ये दरअसल एक विज्ञान है कि कुछ ऐसे जो है सिद्ध हो गए हैं, उच्च कोटि के साधक हो गए हैं, संत हो गए हैं, या फिर और विशिष्ट अवस्था में कुछ हो गए हैं,
तो उनके कुछ स्थान होते हैं, एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। तो उन एनर्जी पॉइंट्स का उपयोग कैसे करते हो? तो अब जो है वही बात आती है जो पिछले प्रश्न में आई थी। कुछ जो है उस आज्ञा में फेरबदल करना चाहते हैं, जो कॉस्मिक विजडम है उसमें फेरबदल करना चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, मेरे परिवार के साथ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो उन सिद्ध स्थानों का हम उनकी ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं उसके माध्यम से, क्योंकि हम स्वयं तो यहाँ प्रतिष्ठित नहीं हुए उस आज्ञा में। यदि कोई स्वयं प्रतिष्ठित नहीं हुआ है तो फिर उस जगह पे जाता है कि वहां पर तो प्रतिष्ठा है, उसके माध्यम से वो मैसेजिंग करता है, वो आज्ञा वहां से डालने की कोशिश करता है उस रित में, उस दला में, कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। ठीक है ना? तो ठीक है, प्रयास कर लो, उसमें क्या है, प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उनकी इच्छा है तो जाओ, लेकिन वहां पर जय श्री तुम्हें जाके क्या करना चाहिए? तुम्हें जाकर के यह करना चाहिए कि मेरी सम्यक समझ जो है वह आगे बढ़े, मेरा जो सेपरेशन है, मैं मेरा, वह सब विसर्जित हो जाए, है ना? साधना सम्यक साधना हो, उसकी परिस्थितियां अनुकूल हो, और वहां बैठो, कुछ ना करो, कुछ ना करो, और अपने आप को विसर्जित होने दो, लय होने दो। ठीक है ना? उस कॉस्मिक विजडम के साथ में अपने आप को लय होने दो। उस जगह का उपयोग ही वही है, वहां बैठना और कुछ ना करना, ताकि वहां पर जो है एक किस्म का उसे पोर्टल कह लो, कि वहां कोई पोर्टल है, उस पोर्टल में के माध्यम से जो है आप मूव कर रहे हैं टेम्परेरीली, आपको कुछ ग्लिम्स आएगा। किसका ग्लिम्स आएगा? मैं नहीं हूं का ग्लिम्स आएगा, है ना? अपने विलय का ग्लिम्स आएगा, पिघलने का ग्लिम्स आएगा। ठीक है ना? साधना घटेगी, ध्यान घट सकता है। तो एनर्जी पॉइंट्स का यह प्रयोग है। तो परिवार वालों को वो अपना उद्देश्य पूरा करेंगे, तुम वहां जाकर के अपना उद्देश्य पूरा करो। तुम वहां पर बोलो कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं, वहां जाके साधना में बैठ जाओ, है ना? तुम्हारा जाना भी सार्थक हो जाएगा, उनका जाना भी सार्थक होगा। वो अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो, है ना? इस प्रकार से होता है। तो अगला कोई प्रश्न हो तो वह भी ले लें। अब वो इतना बड़ा प्रश्न था कि पूरे प्रश्न को दिया भी नहीं जा सकता है। हाँ, कोई छोटा प्रश्न हो, सम्यक जी। प्रश्न हो तो। हाँ प्रेमजीत कौर जी का ये प्रश्न है देहरादून से। हाँ। प्रणाम स्वामी जी, जब हम सब परमात्मा हैं तो भी सेपरेशन को क्यों जी रहे हैं? हम परमात्मा से अलग कैसे हो गए? हाँ, अब यही इसी प्रश्न की तो चर्चा थी कि अलग हुए ही नहीं है। सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि परमात्मा और हम अलग हो गए, कि परमात्मा से हम अलग कैसे हो गए? अलग हम हुए ही नहीं है ना? इसी को हम थोड़ा व्यंग्यात्मक भाषा में बोलते हैं, उसकी वो हमारी आदत है, वो हमारी जेनेटिक्स है ना? यदि परमात्मा टूट गया होता तो कोई भी फेविकॉल जो है उसको जोड़ नहीं पाता, है ना? परमात्मा यदि टूट गया होता तो टूटा ही रहता, उसको कोई जोड़ नहीं सकता था, है ना? कोई भी ग्लू उसको नहीं जोड़ सकता था। लेकिन परमात्मा टूटा ही नहीं है, तो जोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम परमात्मा से अलग हुए ही नहीं, हम टूटे ही नहीं है। तो हम अलगपन को, सेपरेशन को क्यों जुड़े? फिर आप कह रहे हो कि सेपरेशन है, यह लीला का हिस्सा है, यही माया है कि हम टूटे नहीं हैं और ऐसे जी रहे हैं कि जैसे टूटे हैं। यह तो, इसी को तो माया कहते हैं। टूटे नहीं है वस्तुतः हम, लेकिन हम टूटे की तरह जी रहे हैं, और यह खेल है। खेल चलेगा कैसे? खेल तो एक तो खेल नहीं खेल सकता ना, खेल के लिए तो दो चाहिए ना। तो दो माया के तहत दो हैं, टूटा नहीं है लेकिन दो की तरफ प्ले कर रहे हैं, ठीक ना? तो और यह इसका सौंदर्य है, यह इसकी कुरूपता नहीं है, यह इसका सौंदर्य है, यह आनंद का ढंग है, यह आनंद के होने का ढंग है। जब आनंद जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो फ्लोट हो जाएगा, है ना? बहने लगेगा। तो बहता हुआ आनंद जो है ना, वह अतिशय आनंद जो है, वह अतिशय आनंद इस प्रकार से लीलागत है, वह लीलागत है। जहां टूटा कुछ भी नहीं है और वह भी आनंद है, और अतिशय आनंद भी आनंद है, और वही आनंद है, आनंद ही आनंद है। लेकिन वहां पर खेल चल रहा है, खेल जो है चल रहा है। तो ये खेल है, और ये शाश्वत खेल है। हम परमात्मा से टूटे नहीं हैं और हमें परमात्मा होना है ना? क्योंकि हम सेपरेशन को जी रहे हैं। तो साधना जो है उस माया को तोड़ने की साधना है, सारी साधना माया को तोड़ने की साधना है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। अब जो है परमात्मा से टूटे हैं तो परमात्मा के साथ मिलोगे, बैठोगे, परमात्मा जी बताओ हम कैसे टूट गए, है ना?
चलो हम वापस में जुड़ते हैं। कौन सी कंपनी का ग्लू इस्तेमाल करके जुड़ेंगे बताओ, है ना? कौन सा इंजीनियर कंपनी, कौन सी कंपनी को अपॉइंट करेंगे कि ये जो टूटा है ठीक से जुड़ जाए? किसी कंपनी को कांटेक्ट देना पड़ेगा ना कि हम टूट गए हैं तो हमको वापस जोड़ो भाई। किसी कंपनी को कांटेक्ट दोगे ना, परमात्मा से फिर डील करोगे, अपॉइंटमेंट लोगे उसके ऑफिस से, दफ्तर से, है ना? फिर मुलाकात करोगे, फिर फाइनलाइज करोगे, फिर वो तिथि आएगी जिसमें कि जुड़ोगे, है ना? तो इस प्रकार का कुछ है ही नहीं, सिर्फ माया है। उस माया की समझ पैदा करनी, तो उस माया की समझ पैदा होगी तो यह जो महारास है, महालीला है, इस लीला को समझ जाओगे तो इस लीला को खेलोगे। कृष्ण जो है, कृष्ण के जीवन को क्या कहा जाता है? लीला, महारास है उनका जीवन, है ना? क्योंकि उन्होंने उसको समझा और उसके बाद उसको खेला, उसे भागे नहीं, बोले सुंदर है, अद्भुत है, ठीक है ना? तो जो है, जब तक शरीर है तो शरीर के साथ में सेपरेशन के कुछ तलों को खेला ही जाएगा। तो खेल को ठीक से खेलो ना भाई। ये शरीर जब छूटेगा तब ठीक से छूटना चाहिए, यह शरीर भी छूटना चाहिए, इसके पीछे का आकाश शरीर भी छूटना चाहिए इस शरीर के साथ साथ, और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, एस्ट्रल बॉडी, तीसरा शरीर भी छूटना चाहिए, मनस काया, मेंटल बॉडी भी छूटनी चाहिए, आत्म काया भी छूटनी चाहिए, वह स्पिरिचुअल बॉडी भी छूटनी चाहिए, ब्रह्म काया भी छूटनी चाहिए, कॉस्मिक बॉडी भी छूटनी चाहिए, सब छूट जाना चाहिए। तो सब जो छूटेगा, माया के जो पूरे तल हैं, 6 तल पूरे एक साथ छूट जाएंगे। नहीं तो माया के एक तल को छोड़ोगे और दूसरे तल में जाके फंस जाओगे, तीसरे तल में जाके फंस जाओगे, और ये ठीक से समझोगे तो उस हर तल के साथ में और भी डिवाइडेशन है, कुल मिला के 64 हैं, 64 आयाम हैं। कितने आयाम हैं? 64 आयाम हैं, ठीक है ना? तो लीला जो है, सारी लीलाओं के पार होना है। और तुम ख्याल रखो, तुम सोचते हो कि नहीं ऊपर के तल की लीला को जी लेंगे, हैं? अरे ऊपर की तल की लीलाएं तुम बहुत बार जी चुके हो, तुम उच्च लोक के देवता कई बार हो चुके हो, उच्च लोक के देवता तुम कई बार हो चुके हो, उन लीलाओं को जीकर आए हो, तब आए हो कि लोअर डायमेंशन में जाएंगे, ज्यादा दुख को जिएंगे, ज्यादा सेपरेशन को जियोगे तो सब ज्यादा दुख को जियोगे, ज्यादा क्षुद्रता को जियोगे तो ज्यादा दुख को जियोगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ की लीला कैसी है, इसमें तुम ज्यादा क्षुद्रता को जीते हो, बहुत छोटेपन को जीते हो तो ज्यादा दुख को जीते हो, जितने छोटापन उतना ज्यादा दुख। उच्च लोक में जाओगे तो क्या होगा, उच्च लोक में क्षुद्रता नहीं होगी, थोड़ी विराटता होगी, तो दुख थोड़ा कम होगा, टाइम जोन थोड़ा हल्का होगा, टाइम जोन का इल्यूजन थोड़ा कम होगा, मतलब टाइम जोन को वहां पे भी जियोगे लेकिन बहुत फैला हुआ टाइम जोन होगा, ठीक है ना? यहाँ का तुम्हारा पता चला साल और वहां का एक दिन, और जब ऊपर जाओगे तो तुम्हारे 10 साल, वहां का एक दिन, और ऊपर जाओगे तो तुम्हारा एक जीवन और यहाँ का एक दिन, वहां का एक जीवन और यहाँ का एक दिन, इस प्रकार भी हो सकता है ना? तो जो है लीला के पार होना है, लीला के पार होना है। तो लीला के यदि पार होना है तो पूरी लीलाओं के पार हो जाओ ना, जितने भी डायमेंशन हैं उन सारी लीलाओं के पार हो जाओ, है ना? तो ये सम्यक समझ जो पैदा करनी है, और यही राइट इंटेलिजेंस है, यही प्रज्ञा है कि हम इस क्षुद्रता को जी रहे हैं, तो इस क्षुद्रता को जीने के कारण यह दुख है, यह परेशानी है, और यह सारी कुछ माया है। अब जो है माया को हम पतला करके जिएंगे तो दुख को पतला करके जिएंगे, लेकिन जिएंगे तो दुख को ही ना, ठीक है ना? जिएंगे तो दुख को ही, तो उसको पतला करके क्या, दूध को गाढ़ा पियो या पतला पियो, पी तो रहे ही हो ना, क्यों? उसके पार हो जाओ। उसके पार होना है तो वह सम्यक समझ, वह प्रज्ञा जो है इस निम्न तल पे आकर के, निम्न लोक में आकर के, सदगुरु सानिध्य से, सम्यक देशना से वह प्रज्ञा जागती है। तभी वह प्रज्ञा जागती है कि बाहर तो होना है, इस 3D डायमेंशन से बाहर नहीं होना है, किसी 5D में जाके नहीं फंसना है, किसी 6D 7D 8D में जाके नहीं फंसना है, फंसना कहीं भी नहीं है,
फंसना कहीं भी नहीं। 64D में भी, त्रसित लोक में भी जाके नहीं फंसना है, किसी त्रसित लोक में भी जाके नहीं फंसना है, सारे लोकों के पार जाना है। और पार जाकर के क्या बचता है? कुछ नहीं, वही शिवोहम शिवम, दूसरा बचता नहीं। पूरी तरह से मर्जिंग हो गई, राइट मर्जिंग होगी, है ना। उसके पहले जो है वो मर्जिंग है, वो किसी डायमेंशन की मर्जिंग है, परम तत्व की मर्जिंग नहीं है। जिस लोक में जाओगे उस लोक की मर्जिंग होगी, है ना। और वहां मर्जिंग वहां कैसे होगी? वहां किसी सेपरेशन को जीते रहोगे, वहां अपनी किसी बाउंड्रीज के साथ ही जाओगे। पूरी बाउंड्रीज के बाहर जो जाओगे उसके बाहर तभी जा पाओगे। उन सारी बाउंड्रीज के पार जो है जाओगे, तब पहुंचोगे उस परम तत्व में, उस परम सौंदर्य में, उस परम होने में। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। बीच का नहीं, पूर्ण परमानंद। और पूर्ण कब होगा? जब सेपरेशन की कोई भी थिन लाइन भी हम शेष नहीं रखेंगे, कोई भी आकर्षण हम शेष नहीं रखेंगे, कहीं भी हम जीना नहीं चाहते, किसी भी तल पे हम जीना नहीं चाहते, तब महाजीवन मिलेगा। किसी तल पे जीना चाहते हो तो उस तल की मृत्यु को भी भोगोगे, उस जीवन को भी भोगोगे, उसकी मृत्यु को भी भोगोगे, मतलब समय को भोगोगे, उस तल के समय को भोगोगे, उस टाइम जोन को भोगोगे, है ना। तो पूर्ण परमानंद, वो महाजीवन तब मिलेगा जब निचले तल के किसी जीवन को चुनोगे नहीं। यदि उसको चुनोगे तो फंसोगे तो वहां की मृत्यु को भी भोगना पड़ेगा। निचले तल के जीवन को भोगोगे, देवताओं की भी मृत्यु होती है, मतलब वो निचले लोक में आके जन्म लिया, मतलब वहां मरेगा तब तो यहाँ जन्मेगा ना, वो वहां मरेगा तब यहाँ जन्मेगा। कोई यहाँ पे अच्छी साधना करके मरेगा, पूर्ण साधना करी लेकिन अच्छी साधना करी, तो यहाँ से मर के वहां जन्मेगा, देवलोक में जाके जन्मेगा, फिर वहां मर के फिर यहाँ गोल गोल, उसका चक्कर बड़ा हो गया। आदमी मरेगा फिर आदमियों के पैदा हुआ, तो छोटा चक्कर है ना। और आदमी मर के देवता बनेगा, फिर देवता बन के फिर मर के फिर आदमी बनेगा, बड़ा चक्कर है। यहाँ अपना जो है 60-70 साल में चक्कर पूरा हो जाएगा, वहां हजारों साल में चक्कर पूरा होगा, लाखों साल में चक्कर पूरा होगा, है ना। सैकड़ों साल, हजारों साल, लाखों साल में चक्कर पूरा होगा। और ये साल क्या है? हमारा साल, हमारा मेजरमेंट है, इस क्षुद्रता का मेजरमेंट है ना। भाई हम तो सापेक्षिक भाषा में ही बात कर रहे हैं, तो इस धरती की सापेक्षता में बात कर रहे हैं। छोटी सी धरती, ये छोटी सी धरती जो सौरमंडल में मुश्किल से दिखती है, बहुत छोटी है। सूरज के 10 करोड़ टुकड़े करो तो हर टुकड़ा धरती से बड़ा है। और जो है ये सौरमंडल, गैलेक्सी में पता ही नहीं चलता कहाँ है, दिखता ही नहीं। उस ब्रह्मांड में तुम्हारी मिल्की वे का पता नहीं चलता। मल्टीवर्स में तुम्हारे इस यूनिवर्स का कहीं और छोर ही नहीं पता चल, दिखता ही नहीं, कितनी बड़ी दूरबीन लगाओ दिखता नहीं। वो छोटी सी धरती जो है ना, ऐसे से घूमती है, ऐसे वे घूर्णन गति करती है, एक अक्षीय गति करती है, अक्षीय गति और कक्षीय गति। तो उसके कारण जो है टाइम इल्यूजन है। तो हम जो है मेजर भी कर रहे हैं कि उच्च लोक का समय, वह समय वहां इतने साल का दिन होता है, वो हमारी इस क्षुद्रता की सापेक्षता में एक हम कुछ निरूपित कर रहे हैं, कुछ निष्पादित कर रहे हैं। इस क्षुद्रता की सापेक्षता में करें। सारी भाषा ऐसी है, सारी भाषा सापेक्षता की भाषा है, रिलेटिव लैंग्वेज है। तो जो है सम्यक प्रज्ञा यह है कि हम जो है इस जीवन को नहीं चूज कर रहे हैं, तो ऊपर के जीवन को भी चूज नहीं कर रहे हैं। उच्च लोक का भी जीवन चूज करोगे तो वहां की मृत्यु होगी, वहां का जीवन होगा तो वहां की मृत्यु होगी। देवताओं का जीवन होगा तो देवताओं वाली मृत्यु होगी, वहां से मृत्यु करके फिर वहां नीचे आओगे, चक्कर बड़ा हो जाएगा। छोटे चक्कर के बजाय बड़ा चक्कर होगा। घन चक्कर तो तब भी हो, अभी भी घन चक्कर हो, तब भी घन चक्कर हो। तो चक्कर से बाहर कैसे निकलोगे? चक्कर से बाहर निकलोगे तो महाजीवन में जब जाओगे तभी घन चक्कर से बाहर निकलोगे। महाजीवन क्या है? महाजीवन जैसे देवताओं के जगत में जाओगे, चाहे वहां पे असंख्य देवता हैं, करोड़ों अरबों नहीं, असंख्य देवता हैं। इस धरती पे 800 करोड़ लोग हैं, तो मतलब इस 3D में क्या 800 करोड़ लोग हैं? अरे इस धरती में 800 करोड़ है। ऐसी जो है असंख्य धरतियां हैं। कितनी? 1 लाख धरतियां हैं जहाँ जीवन है, कि 1 करोड़ है, कि 1 अरब है? जी नहीं, अनंत धरतियां हैं। ये क्या क्षुद्र फिगर बोले? नहीं जी, 1 लाख करोड़ धरतियां होंगी। ओ अपना बोलते हैं ना, अपना जो है करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम। अच्छा तो 1000 पदम,
1000 पदम धरतियां होंगी। अरे कहाँ पदम की बात कर रहे हो? अनंत धरतियां हैं जहां पे जीवन है, अनंत धरतियां हैं। ऐसे जो है हर लोक में अनंत देवता हैं। कोई ऐसा नहीं कि वहां 1 लाख करोड़ होंगे, 1 अरब होंगे, 1 खरब होंगे, 1 पदम होंगे, 100 पदम होंगे, 1 करोड़ पदम होंगे, 1 लाख करोड़ पदम होंगे। अनंत है, अनंत है हर जगह पर। एंटिटीज जो जिस सेपरेशन को जी रहे हैं वो अनंत है। ये प्ले भी अनंत है, शाश्वत है, कभी शुरू हुआ ही नहीं, शाश्वत काल से। तो गोल चक्कर मारने हैं तो मारते रहो, और गोल चक्कर के पार जाना है तो पार हो जाओ, महाजीवन। और वहां पर कितने हैं? शिवलोक में कितने लोग रहते हैं? शिवलोक में कितने लोग रहते हैं? कोई नहीं रहता। वहां पे शिव जी रहते होंगे ना, घूमने उमने जाते होंगे ना। अरे उस शिव की बात नहीं, शिव तत्व की बात हो रही है, शिव तत्व की बात होती है। वहां कोई होता ही नहीं है, सब होना मात्र है, प्योरिटी है, प्योरेस्ट फॉर्म, पूर्ण परमानंद। तो वहां जाकर हम और शिव जी साथ में बैठ के गपशप लगा रहे होंगे, ऐसा क्या? शिव जी किसी बड़े आसन पे बैठे होंगे, हम उनके बाजू वाले आसन पे बैठे होंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं। वहां कोई ऐसे शिव जी नहीं रहते, और शिव जी के बाजू में कोई भक्त नहीं रहता। न शिव रहते हैं ना कोई भक्त रहता है। शिव तत्व होता है, और हम कौन होते हैं? हम भी उसमें होते हैं। जी नहीं, शिव तत्व ही होता है, हम शिव तत्व हो जाते हैं। बूंद जब समुद्र में गिरती है तो बूंद भी रहती है, समुद्र भी रहता है, ऐसा ना? नहीं ना, बूंद मर गई ना, बूंद का कुछ खत्म, सब मामला खत्म हो गया, लेकिन वह समुद्र हो गई ना, वह समुद्र हो गई ना। बूंद नहीं बची लेकिन समुद्र हो गई ना। हम नहीं बचे लेकिन परमात्मा हो गए ना। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा हो जाओगे पूर्ण परमानंद, तभी तो पूर्ण परमानंद होगा ना। नहीं तो फिर छोटे मोटे आनंद में फंसोगे। छोटे मोटे आनंद के साथ में वह आनंद नहीं होगा, वह सुख और दुख होता है। एक्चुअली एक तो परमानंद होता है, और जो है परमानंद के विरोध में कुछ भी नहीं होता है, उसके नीचे में कोई आनंद होता भी नहीं है। सुख होता है और महासुख होता है, दुख होता है, महादुख होता है। सुख होता है, महासुख होता है, दुख होता है, महादुख होता है। देवताओं को महासुख मिलता है और महादुख मिलता है। हम यहाँ लोअर डायमेंशन में सुख भोगते हैं और दुख भोगते हैं। हम क्या भोगते हैं? सुख और दुख भोगते हैं, सहूलियत भोगते हैं और कष्ट भोगते हैं। और देवता लोग जो है उनको सहूलियतें ज्यादा होती हैं। सहूलियत होते, कष्ट होते नहीं। कष्ट एक ही चीज होता है, बोर्डम का, है ना। तो कौन सी बोर्डम भोगते हैं? महाबोर्डम भोगते हैं, है ना। तो महाबोर्डम के कारण महादुख पैदा होता है। तो उनको पहले महासुख मिलता है, जब पहले घुसोगे देवलोक में तो महासुख को भोगोगे, है ना। शुरू में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, महासुख भोगोगे, फिर उसके बाद में महादुख भोगोगे, महाबोर्डम को भोगोगे, है ना। फिर वहां मृत्यु, मरोगे, वहां कामना करोगे कब मरूं, जल्दी मरना है, जल्दी मरना है, जल्दी मरना है। वहां मरने को भी बड़े मुश्किल से मिलता है। अरे यहाँ तो सुसाइड कर लेते हैं कुछ लोग ना, वहां तो सुसाइड का भी ऑप्शन नहीं है, हैं? वहां के टाइम जोन को जीना पड़ेगा। प्रतीक्षा करते हैं, अरे मेरी वो मृत्यु कब हो जाए देवता के रूप में, कब मरूं। बड़ी मुश्किल से सौभाग्य आता है, सौभाग्य आता है जब देवता के रूप में मरेगा और यहाँ नीचे लोक में जन्मेगा, और कसम खा के पैदा होते हैं, नहीं अब मैं नहीं फंसूंगा माया में, माया महा ठगिनी, अब नहीं फंसना बाबा, अब नहीं फंसने का है, अब छलांग मारना। अब देवता नहीं बनेंगे, ऊंचे लोक का देवता वो भी नहीं बनेंगे। वो उस लोक का तो नहीं हमें बनना ही नहीं है, देवता बनना ही नहीं है ना। और यहाँ के फिर माया महा ठगिनी ठग लेती है। भूल जाते हो कि तुम देवता थे, तुम भूल जाते हो कि तुम देवलोक से आए हो। लोग बड़ा आश्चर्य होता है, आप क्यों कहते हो कि आपके जो साधक हैं, हाँ हम लोग हैं, लोग पूछते हैं कि हम लोग जो है उच्च लोक के देवता थे, आप ऐसे बोलते कैसे हैं? और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, और बिल्कुल इतनी इससे बोलते हैं कि हमें उस पर श्रद्धा विश्वास भी नहीं होता। लेकिन प्रश्न उठता है, भाई हमें डाइजेस्ट करने के लिए उच्च लोक का देवता होना जरूरी है। जितने उच्च लोक का देवता होगा वो उतना ज्यादा हमें डाइजेस्ट कर सकता है। जो निम्न लोक का देवता होगा थोड़े द्वंद को जिएगा, वो थोड़ा थोड़ा बहकेगा, उसके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे, वो भटकेगा। हो सकता है दूसरे गुरुओं के पास जाए, दूसरी दिशाओं में जाए, भटकेगा।
बेचैनी बहुत बढ़ेगी, उसकी व्याकुलता बहुत बढ़ेगी, फिर लौट के आएगा, फिर लौट के आएगा, फिर कहेगा नहीं मुझे समझना है। ठीक है ना? तो उच्च लोक का देवता है वो हमें डाइजेस्ट कर पाएगा, बहुत उच्च लोक का देवता है बहुत ज्यादा डाइजेस्ट कर पाएगा। ठीक है ना? तो सारी साधना जो है इस राइट विजडम को, सम्यक प्रज्ञा को जगाने की साधना है ना, आज्ञा। उस आज्ञा के साथ प्रतिष्ठित होना है, वहां पर अपनी आज्ञा नहीं डालनी है। उस कॉस्मिक विजडम में अपनी विजडम को, सेपरेशन वाली विजडम को नहीं डालना है। सेपरेशन वाली विजडम की वलयों को, उन बाउंड्रीज को वहां पर विड्रा कर देना है, नहीं तो सिद्धियों का प्रयोग करोगे, है ना। उस आज्ञा में जाकर के घुल मिल जाना, तो घुल मिल जाओगे तो अंतिम छलांग अपने आप हो जाती है। शिवोहम शिवोहम। अगला प्रश्न किसी का है आप लोगों में से? तो एक कोई प्रश्न लेना है अभी कि सभा को समाप्त करें? हाँ, एक प्रश्न और ले लीजिए कोई भी जी। ये NK श्रीवास्तव जी का है। स्वामी जी सादर नमन। स्वामी जी, यहाँ रिट्रीट में आकर आपसे मिलने मात्रा से ही मन एकदम शांत हो गया है तथा ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। स्वामी जी, एक प्रश्न है। आपकी देशना सुनकर 64 डायमेंशन के बारे में तो समझ आ गई, लेकिन ब्रह्म और ब्रह्म काया के संबंध में समझाइए और साथ साथ ये भी बताइए कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक साधक के जीवन में क्या महत्व है। ठीक है। ये जो 64 डायमेंशन है, इसके जो अपर डायमेंशन हैं वो ब्रह्मलोक हैं। 64 के जो अपर डायमेंशंस होते हैं वो ब्रह्मलोक कहलाते हैं। ठीक है ना। अब जो है ब्रह्म क्या था लास्ट का? ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म यह है कि वह अनंतता है। अनंतता को तो जी रहे हैं, अनंतता के साथ में सारे सेपरेशंस को एक साथ जी रहे हैं, वो ब्रह्म है। आत्मा का अर्थ है कि हम अनंतता को भी जी रहे हैं और सेपरेशन को भी जी रहे हैं। उसमें दोनों हम फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, फ्लक्चुएशन को जी रहे हैं, कभी सेपरेशन को जी रहे हैं, कभी अनंतता को जी रहे हैं, फिर सेपरेशन को जी रहे हैं, उसमें डुबकी मार के वापस आ जाते हैं। तो ये इसमें हम किसको? आत्मकाया को जी रहे हैं, आत्मबोध को जी रहे हैं। और ब्रह्म का अर्थ है कि उस अनंतता को तो जी रहे हैं और सारे सेपरेशंस को एक साथ जी रहे हैं, एक साथ वननेस के साथ जी रहे हैं। यह अलग है, वह अलग है, यह अलग नहीं, सब मैं ही हूं, यह मैं ही हूं, सबको एक साथ जी रहे हैं। सारे सेपरेशंस अलग अलग नहीं, सब मैं ही हूं, है ना, उसको जी रहे हैं। और जो है इसके पार जब होता है तब जो है शिव तत्व, वहां पर भी एक निश्चल तत्व, हम जीवन मुक्ति, वहां निश्चल तत्व होता है, वहां कुछ चल नहीं रहा है, कोई गतियां नहीं है। ब्रह्म में गतियां हैं, अनंतता है, उस अनंतता में अनंत गतियां हैं। ठीक है ना। तो उसको जी रहे हैं, तो ब्रह्म को जी रहे हैं। अब जो है अनंतता है, तो पहला जो वहां प्रवेश होगा अनंतता है और कुछ भी नहीं है। पहला क्या होगा? अनंतता है, कुछ भी नहीं है। वो एक ट्रांजिट फेज है, उसमें घुलने का समय, वहां हम घुल रहे होंगे, जब लय हो रहे होंगे शिव तत्व में, जब हम लय हो रहे होंगे, शिव होने की प्रक्रिया में होंगे, उस प्रक्रिया में जब शिव होते होते, अब हुए नहीं है, हो रहे हैं, उस हो रहे हैं में हम जो है निश्चल तत्व को में घुलते हैं, और निश्चल तत्व जो है पुष्ट होता है ना, जो असीम है, जो अनंत है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो देश काल के पार है ना, जहां पर अनंत आकाश है, जहां डिवाइन डार्कनेस है। इसलिए हम डिवाइन डार्कनेस के प्रयोग करवाते हैं। ठीक है ना। तो डिवाइन डार्कनेस में घुलते हैं, घुलते हैं, घुलते हैं, घुलते हैं, है ना। शिवोहम शिवोहम। और उसके बाद में उस शिव तत्व में प्रतिष्ठा भी होगी और यह भी होगा, सब एक हो गया। उसके बाद में ब्रह्म में भी लगभग वही है, लेकिन वहां थोड़ा फ्लक्चुएशन है, और उसके बाद फ्लक्चुएशन नहीं है। पूरे लोक भी हम हैं, सब हम, सब हमारे होने का ढंग है, पूरा विज्ञान है कि सब हम, मेरे होने का ढंग है,
ऐसा कोई कह नहीं रहा है, ऐसा कोई जान नहीं रहा है अलग से। सब मेरे होने का ढंग ये है, और मेरे होने का ढंग है ये हम कह रहे हैं, ये बात घुस नहीं रही है उसमें। कोई नहीं कह रहा है कि मेरे होने का ढंग है, कोई नहीं जान रहा है कि मेरे होने, अपना मैं जान रहा हूं ये मेरे होने का ढंग है। वह ऐसा है ही, ऐसा है ही वहां पर, है ना। तो वह जो है वह परम स्थिति है, जहां पर कोई टूटा हुआ है नहीं, जोड़ने का सवाल ही नहीं है, कुछ टूटा है ही नहीं। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है, वही हो रहा है। नदी है नहीं, नदी हो रही, वही हो रहा है, वही हो रहा है ना। तो आज की इस सभा को आज यहाँ हम समाप्त करते हैं, रात्रि सभा फिर होगी, तो जो है मंगल कामना करेंगे, है ना। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।